घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. or visit teamsabharwal.com. your search ends here. जी बिल्कुल ठीक सुना। और आपकी और हमारी इंतजार की घड़ियां हुई खत्म और हमारे अपने सबके अपने पीके सबरवाल साहब आज हमारे साथ हैं। पीके जी वेलकम सर, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच रणवीर जी एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स। जी रणवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया और काफी बातें हैं आज करने वाली। पहले तो मैं मैसेज पढ़ दूं जो थोड़ी देर पहले आया था और कहते कि जो पीके सबरवाल साहब ने प्लीज आस्क हिम प्लीज अनाउंस हॉट इन्वेस्टमेंट्स कॉन्डो प्लस हाउसिंग थैंक्स, ये लिखा उन्होंने। जी देखो इसमें एक तो रणवीर जी एक तो रीसेल की बात है, उसमें तो हॉट वाली तो बातें हैं कि बहुत ज्यादा भरी पड़ी है इसका सेलर मार्केट के अंदर है लेकर, उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा और अलग अलग सीरीज में अलग अलग है। वो तो मिलने के बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख के पसंद करके और अच्छी तरह नेगोशिएट करके हम दे सकते हैं। लेकिन रही बात प्री कंस्ट्रक्शन की, तो इस वक्त प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर हम ज्यादातर उन्हीं बिल्डरों से ले रहे हैं जिसके अंदर एक तो क्लोजिंग लंबी हो और दूसरा जिसके अंदर इंसेंटिव्स बहुत ज्यादा मिल रहे हो। तो कई बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोटा पूरा करना होता है फाइनेंसिंग के लिए, और फाइनेंसिंग का कोटा पूरा करने के लिए हो सकता है उनके 10 यूनिट 12 यूनिट 15 यूनिट 5 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट उनका कम पड़ रहा हो, वो निकाल के उनकी फाइनेंसिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइनेंसिंग उनकी अप्रूव होती है पर रिलीज नहीं होती, तो उसके लिए हमने बड़े मोटे मोटे डिस्काउंट 2-2 2.5-3 लाख तक के डिस्काउंट हमने डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द यूनिट हमने नेगोशिएट किए हुए हैं। और वो एक से एक अच्छी जगह जैसे हैमिल्टन कह लो, इटोबिको कह लो, डाउनटाउन आप कह लो, अलग अलग जगह हमने किए हुए हैं। वो तो मिलके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। और दूसरा जो लो राइज है, लो राइज के अंदर भी हमने बहुत जबरदस्त हमने नेगोशिएट किया हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही एग्जांपल दूंगा, जैसे ओकविल के अंदर फन ब्रुक और क्रिस्टल होम्स का वो इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि जो वो 2.5 साल के बाद पोजीशन दे रहे हैं फ्री ओल्ड टाउन होम की, वो मार्केट से सस्ती है इस वक्त, रीसेल से सस्ती है इस वक्त, और उसकी पेमेंट आपने 10% देनी है 1 साल के अंदर किस्तों के अंदर इंस्टॉलमेंट्स के अंदर। ये वन ऑफ द आई थिंक आज के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट ये एक ऑफर, और बहुत यूनिट बेचे हैं, मेरे हाथ में भी यूनिट है इस वक्त, और मुझे पूरी उम्मीद है 2-3 दिन के अंदर इसकी कीमत जरूर बढ़ेगी, क्योंकि उनकी जिस हिसाब से वो सोच रहे थे कि ये बिकेगा उससे ज्यादा तेज बिकना शुरू हो गया। तो इसके लिए मुझे अगर मैसेज डाल दें तो मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से बता सकता हूँ 647-299-4757 647-299-4757 में टेक्स्ट मैसेज डाल के नाम लिख दे तो मैं उनको कांटेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ रणबीर जी, क्योंकि जैसे आपको पता है जीडीपी की फिगर आज आई है सुबह, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो एक फ्लैट और बैलेंस ही रही है। और ये भी अब लगभग तय है कि इस साल 2 बार और इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट, यानी कि जो हमारा ओवरनाइट 5% घट के 4% तक होने की उम्मीद है इस साल के आखिर तक। और कई इकोनॉमी आरबीसी ने भी आज सुबह ये बात इस रिपोर्ट के आते ही कही, और ये माना जा रहा है कि अगले साल के आखिर तक 175 बेसिस पॉइंट टोटल नीचे आने की उम्मीद है। यानी कि हाँ, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मान के चलिए लगभग 2-2.5% ओवरनाइट आने की उम्मीद हो चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मार्केट तेज होने के चांसेस हो गए। तो दिस इज द राइट टाइम टू बुक, ताकि हम बेनिफिट जो है लो इंटरेस्ट रेट का ले सके और बुक आज लो प्राइस का ले लें। तो ये दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो जाती है रणबीर जी। और एक ना नितिन जी ने एक मैसेज किया है और मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने मतलब ये मैसेज किया कि माई क्लोजिंग इज कमिंग इन October and according to the closing date, if my appraisal is not coming to the mark, so मेरा डिफरेंस जो आ रहा है वो अराउंड $85,000 आ रहा है। तो विल द बिल्डर कोऑपरेट करेगा, क्या करेगा? तो और आई हैव टू रेंज, देयर इज नो चॉइस। बिल्डर कोऑपरेट बिल्कुल नहीं करेगा। पहली बात बता दूं मैं आपको, बिल्डर क्योंकि खुद बुरी तरह फंसे हुए हैं इस वक्त। बिल्डर क्यों करेगा कोऑपरेट? बिल्डर प्राइस बिल्कुल नहीं कम करेगा किसी हालत में, क्योंकि बिल्डर से जब बात करते हैं हम लोग तो बिल्डर कहता है जी जब इन्होंने 2 लाख कमाया था तो क्या हमें दिया था? जब कीमतें 2-2, 2.5, 3-3 लाख बढ़ रही थी तो क्या हमें इन्होंने हमें कहा था कि प्राइस बढ़ा दो आप? तो अब जो मार्केट गिरी,
सॉरी मैं टोक रहा हूँ, उनका मतलब था कि कॉर्पोरेट इन द सेंस कि कुछ उसकी आसान से बना सकता है, ऐसे उसको प्रोलॉन्ग कर सकता है, कुछ ऐसा कुछ क्लॉजेज हो सकती हैं? ट्राई कर सकते हैं आप बिल्डर के साथ, ट्राई कर सकते हैं, पर ओनरशिप, ऑक्यूपेंसी और ओनरशिप के अंदर अगर गैप है, लेकिन इनकी अगर अप्रेजल हो रही है तो यानी कि क्लोजिंग आ रही है अक्टूबर में, क्योंकि ऑक्यूपेंसी में तो अप्रेजल होती नहीं है, तो इसकी क्लोजिंग आगे तो बिल्डर कैसे करेगा, ओनरशिप इनके हाथ में कैसे दे देगा बिना पैसे लिए, ये चांसेस कम है। लेकिन मैं इनको एक प्लस पॉइंट बताना चाहता हूँ इसके अंदर। सर 85,000 अगर ये अप्रेजल कम आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि 85,000 उनको ज्यादा देने होंगे, राइट, और लोन उनको कम लेना होगा, 85,000 उनको कम लोन मिलेगा। मतलब इसको सही, इसका वर्ड ये है कि इनको खुशी क्यों नहीं होती कि 85,000 को उनको ब्याज भी कम देना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव लेना ना भाई। 8% के करीब ब्याज, 7%, 6.5% ब्याज है। आप यही मान के चलो कि अगर आप इक्विटी से निकाल के दे देते हो तो आप ब्याज में सेविंग कर लो, और जब आपका इसके बाद जब ये मार्केट शटल होगी अगले साल, तो 1 साल के बाद इसको दोबारा इसको वैल्यूट करा के इसके ऊपर लोन लिया जा सकता है। हर चीज को पॉजिटिव लिया जा सकता है ना, हर चीज को डरोगे तो डरते जाओगे, उसको पॉजिटिव लोगे तो इसे कहते हैं उसका अपना ही तरीका है, सोच का तरीका है अपना। बाकी तो मैं देखो आपको छोटी सी बताता हूँ बात, एक माइंड ऐसा भी है जो फॉल्ट निकालता है हर एक चीज के अंदर, मर गए, दुखी हो गए, फंस गए, क्या करें, अरे अरे अरे, और एक माइंड ऐसा भी है पॉजिटिव जो हर काम के अंदर अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है कि यहाँ से ये अपॉर्चुनिटी निकल आई, किसी बहाने आपको $85,000 लोन कम हो गया। बिल्कुल सही। जी जी दैट्स राइट, बिल्कुल जी। और आप कोई क्वेश्चन है तो 4169190008 नंबर आप नोट कर लें। और उनका मैसेज आया, थैंक्स का मैसेज आया कि बड़ा सा आपने जवाब दिया। और दूसरा कहते हैं कि इसका मतलब हम ये समझे कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और रियल एस्टेट की मार्केट शुरू होने वाली है। बिल्कुल होने वाली है। जो रुक गया वो कमा गया, जो डर के बेच गया वो घाटा खा गया, उसको इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। देखो मैं अभी क्या हुआ रिसेंटली, अभी क्या हुआ, मेरे ना कुछ मेरी लिमिट थी, मेरी जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, मेरी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर मेरी ग्लोबल लिमिट थी। तो ग्लोबल लिमिट जब मेरी सारी बैंक बना रहा था तो लगभग 5 मिलियन की, तो उन्होंने अचानक मेरी कुछ प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करके वेरिएबल से फिक्स कर दिया 3 ईयर। तो मैंने कॉल किया जो मेरे अकाउंट्स को हैंडल करती है, बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग है तो उसमें आपको एक बैंक से इंडिविजुअल मिलता है जो आपकी हेल्प करता है ऑन फोन। तो मैंने उसको, वो लेडी है, मैंने कहा तुमने ये कैसे कर दिया? वो कहती है उन्होंने आपके बेनिफिट के लिए किया। मैं कहा तुम ज्यादा ठेकेदार हो मेरे बेनिफिट और लॉस को देखने वाले, मुझे पता है मैंने क्या करना है। मैं 1 साल से 2022 से के जुलाई के बाद मैं 1.5 साल से मैं अपने इंटरेस्ट रेट के चक्कर मैं घाटे खा रहा हूँ, जो है वेरिएबल बढ़ता जा रहा है। जब आप वेरिएबल घटने का टाइम है तो मेरा फिक्स कर रहे हो, या तो 1.5 साल पहले फिक्स कर देते हैं, और अब आप फिक्स कर रहे हो जबकि प्राइस वाकई घट रहा है, इमीडिएटली इसको बंद करो, मेरा पुराना वापस वेरिएबल लेके जाओ, नहीं तो ये सब लिमिट से हटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इमीडिएटली मेरी वो जो 3 प्रॉपर्टियों को उन्होंने फिक्स किया था, इमीडिएटली हटा के मैंने उसको वेरिएबल करवाया। और वेरिएबल कराने का फायदा ये हो रहा है कि 2 बार इंटरेस्ट कम हो गया, 2 बार अभी और होना है, अगले साल होना है। तो इसीलिए ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप बात करें कि अभी आगे अच्छे दिन आ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है, तो इसका बेनिफिट उठा सकते हैं आप। जी। और जैसा जिसमें कॉलर ने पहले मैसेज किया था, उन्होंने यही कहा था कि जैसे आपने बताया इन्वेस्टमेंट्स के लिए कॉन्डोज का, तो जो बेस्ट डील अभी राइट नाउ इन टाउन है वो भी कहते आप जरूर बता दिया कर साथ साथ। जी बेस्ट डील मैंने तो अभी बताया कि जैसे मैं ओकविल की बात कर रहा हूँ, और जैसे ही किंग स्ट्रीट के ऊपर हमारे नताशा इस वक्त जबरदस्त उसको हम लेके दे रहे हैं, आपको ह्यूज डिस्काउंट लेके दे रहे हैं। 200+ पर स्क्वायर फीट जो भी प्राइस लिस्ट है उससे कम करके दे रहे हैं। 2,000 पर मंथ 24 महीने 2 साल के लिए बिल्डर आपके अकाउंट में डालता रहेगा। क्लोजिंग के बाद आपकी नेगेटिव कैश फ्लो होगा ही नहीं। बहुत कुछ है, कुछ और प्रोजेक्ट है जिसमें सीधा $1 लाख हम कम करवा रहे हैं। तो कुछ बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ये वो प्रोजेक्ट हैं जो कि टेम्परेरी इंसेंटिव्स इनके ऊपर मिल रहा है। जैसे इनका कोटा पूरा हो जाएगा 70% का, इन्होंने सब खत्म कर देना है, बाकी के 30% बढ़ाते हुए बेचेंगे, उसमें हमारी भी कीमत बढ़ती जाएगी। प्लस कुछ असाइनमेंट्स की बड़ी अच्छी डील्स हैं जिसमें कि कॉस्ट टू कॉस्ट में मिल रहा है, और प्लस कई ऐसी डील है जिनके अंदर वो अपना डिपॉजिट छोड़ने को कुछ लोग तैयार हैं, जो वीक थे, जिन्होंने किसी क्रेडिटर्स ने कईयों ने बुक करवा दिया जबकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उनके आ रही हैं डील्स। लेकिन अगर आप इमीडिएटली लेना चाहते हैं 5-7 महीने की क्लोजिंग, तो आपको ऐसी डील्स भी असाइनमेंट्स में बहुत जबरदस्त हम दिलवा सकते हैं। बहुत है डील्स, पर ये डिपेंड करेगा कि किसकी क्या जरूरत है, और उसके लिए आप मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए 6472994757, और उसके बाद अपना नाम लिखिए और हम आपको इमीडिएटली कांटेक्ट कर लेंगे। अगर रणबीर जी कोई और मैसेज ना हो तो मैं 1-2 बातें शेयर करना चाहता था। अगर प्लीज गो अहेड। जी मैं एक बात बता दूं आपको कि इस वक्त 75 कॉन्डो प्रोजेक्ट्स होल्ड में चले गए हैं GTHA के अंदर।
75 अच्छा। 75 प्रोजेक्ट यूनिट कितने हुए? 24,000 से ज्यादा यूनिट। अब बोलिए। हाँ 75 मोर देन, मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट है 76, तो मैं मोर देन 75 कह रहा हूँ। अच्छा आप सुनिए बड़ी ध्यान से बात। अब ये होल्ड में कितनी ज्यादा रफ्तार हुई है मैं बताता हूँ आपको कि ये जो होल्ड था 31 प्रोजेक्ट होल्ड में थे सिर्फ सितंबर 2023 में, अभी 6-7 महीने पहले, 8 महीने 9 महीने हो गए होंगे शायद, सितंबर 2023 से अब जुलाई मान लीजिए, तो हाँ 7-8 महीने पहले 31 प्रोजेक्ट होल्ड में गए थे क्योंकि बिल्डर ही नहीं अफोर्ड कर पा रहे, यानी कि लगभग 8,000 यूनिट। अब उसके बाद सुनिए, अप्रैल सिर्फ 3 महीने पहले 60 प्रोजेक्ट होल्ड में थे, 21,000 यूनिट। अप्रैल से लेके जून, अभी तो जुलाई आज लास्ट डे है, जून मई जून 2 महीने के अंदर 60 प्रोजेक्ट होल्ड से बढ़कर 76 प्रोजेक्ट होल्ड में चले गए, 24,000। अब देखिए जिन लोगों ने अब बुक किया होगा या जिन लोगों ने होल्ड कर लेंगे जो आज 2 साल बाद, बताओ जब इतनी शॉर्टेज होगी तो उनका क्या हाल होगा, कितने खुश होंगे? बहुत ज्यादा खुश। ये शॉर्टेज 2-2.5 साल बाद होने वाली कि नहीं होने वाली सर? बिल्कुल 100% होने वाली है। और ये भी कंसर्न था कि सर फिर तो साहब लगता है कि मुझे लगता है कि काफी हद तक बायर मार्केट कह सकते हैं हम, थोड़ी बहुत आ जाएगी। हाँ बिल्कुल है बायर मार्केट, बिल्कुल बायर मार्केट है सर, और बायर मार्केट में है लेने के लिए, सिर्फ वेट हो रही है इंटरेस्ट रेट और कम होने की। दैट्स राइट, इंटरेस्ट रेट कम होने की इंतजार हो रही है, और ये जो है आई वुड से इट्स ए गुड न्यूज इन ए वे कि ये जो है, और देखो ये जो होल्ड में चले गए कुछ इन्वेस्टर्स, देखो ये जो जीटी के अंदर जो प्री सेल है ना कॉन्डोज, हिस्टोरिकली अगर आप देखो तो ये 70% के आसपास इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं, 70%। अब इन्वेस्टर जो है वो तो नहीं रुकेगा सर, जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो रुकेगा नहीं, क्योंकि उसका बिजनेस है। तो इसीलिए ये जो जब इन्वेंटरी मार्केट में अगर नजर आ रही है कल को कम होनी, प्लस ये भी नजर आ रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होना है, तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। वेरी नाइस। जी बहुत बढ़िया बात है। और राइट नाउ आप इन्वेस्ट करें और पीके साहब को कॉल करें 6472994757 और इन्वेस्टमेंट जो इस टाइम वाकई कर गया तो पीके साहब वाकई आने वाले टाइम में काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। देखो रणवीर जी मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या होता है, आदमी ना भीड़ को देख के वहां पर खड़ा हो जाता है, मतलब कि वो भीड़ जहाँ लगी हुई है उसके पीछे वो भी खड़ा हो जाता है, पता नहीं हलवाई की मिठाई वाकई चंगी होगी, लाइन लगी ऐसी भी वहां लग जाएगी। हाँ, जबकि वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भूल जाते हैं, जहाँ हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन लग जाती है, तो क्या होता है कि जब बिल्डर के आगे हम लोग लाइन लगा के खड़े हैं तो सोचते हैं पता नहीं लॉटरी लगी हुई है, तो हम भी इस लाइन के पीछे लग जाते हैं, और बिल्डर उस लाइन को देखकर लाइन खड़े खड़े शाम तक 50,000 कीमत बढ़ा देता है और हम ले लेते हैं। मजा तो तब है ना कि हमारे आगे बिल्डर लाइन लगा के खड़ा हो, that's right. और हम उसके खड़े खड़े बोले जी बताओ और कितने कम करता है, 25,000 और कम करता है, 50,000 और कम करता है। दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। इसकी स्ट्रेटेजी ही बिल्कुल अलग है रणवीर जी। जब लोग बेच रहे होते हैं जबरदस्त, जैसे आजकल बेच रहे हैं कई लोग परेशान होके, जो अपनी हिम्मत से ज्यादा ले लिया महंगा, वो हम खरीद रहे हैं, और जब लोग खरीद रहे होते हैं लाइन लगा के, हम बेच रहे होते हैं। जी पीके साहब सॉरी वो लाइन कट गई था। जी कोई दिक्कत नहीं हो। तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात हम कर रहे थे, और इन्वेस्टमेंट एक क्वेश्चन ये था पीके साहब कि जैसा जो अभी आज तक का जितना लॉस, देखो बिल्डर के दिमाग में जितना लॉस हुआ राइट, तो वो कहीं ना कहीं तो पूरा करने की कस्टमर से कोशिश करेगा ना किस तरीके से। देखो जी बात ये है, वो सरवाइव करेगा तो पूरी करेगा ना, वो रहेगा तो सरवाइव करेगा, अगले प्रोजेक्ट में करेगा, कैसे करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा मुझे बताओ। जब कंपटीशन में चलना है तो उसको कंपटीशन के साथ चलना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट में अगर $1,200 पर स्क्वायर फीट जगह बिक रही है, वो कहेगा मैं तो 1,300 बेचूंगा क्योंकि जी मैंने कवर करना है, तब उसका वो वाला प्रोजेक्ट भी नहीं बिकना। भाई बात यह है, जब लोगों ने पैसा कमाया 2 साल, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, चलो मैंने कोई चीज मान लीजिए 6 लाख की खरीदी थी और वो बढ़ के 1 मिलियन हो गई, तो मैं 4 लाख प्रॉफिट मान रहा हूँ ना। लेकिन अगर वो घर के उसके बाद 20% अगर मार्केट गिर गई और वो 1 लाख से 20% कम होके वो 8 लाख रह गई, अब उसको अपने तरीके से ले लो, या तो कहो जी मुझे 2 लाख का घाटा हो गया, या मेरा सोचने का तरीका है कि मुझे 2 लाख का फायदा हो गया, क्योंकि मैंने 6 लाख की ली थी। तो ये तो एडजस्टमेंट्स हैं और ये सेटलमेंट्स हैं और ये तो बैलेंसिंग एक्ट है जो कि चलता है। लेकिन वो इंसान जिसने इमीडिएटली खरीदा इमीडिएटली बेचा, उसको तो घाटा हो गया, वो कहां से गौर करेगा, अगली प्रॉपर्टी में करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट और होल्डिंग कैपेसिटी, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी ही नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि जैसे सपोज आप कह रहे हो कि नेक्स्ट वीकेंड तक पूरी फुल स्विंग पे होगी मार्केट, पूरे जोर शोर पे होगी, तो अभी ज्यादा डाउनफॉल जो है कॉन्डो मार्केट में,
जी। तो तब ज्यादा जो रेज होगा वो भी कॉन्डो में होगा कि बैलेंस होगा इन हाउसिंग? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, प्राइस ज्यादा डिटैच और सेमी डिटैच के गिरे हैं, कॉन्डो से ज्यादा सेमी डिटैच और डिटैच के ज्यादा गिरे हैं सर जी। जो छोटे टाउन होम्स हैं उनके प्राइस कॉन्डो से कम गिरे हैं, लेकिन कॉन्डो से ज्यादा प्राइस जो गिरे हैं वो डिटैच और सेमी डिटैच फ्री होल्ड घरों के ज्यादा गिरे हैं इस वक्त, और गिरे कॉन्डो के भी हैं, लेकिन अगर आप अमाउंट वाइज और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो डिटैच और सेमी डिटैच के ज्यादा गिरे हैं। और मेरे हिसाब से ये एडजस्टमेंट बहुत जरूरी थी कि इतने ज्यादा आगे थे मार्केट के अंदर, और ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स वगैरह इतने ज्यादा हो गए थे कि अफोर्डेबिलिटी खत्म ही हो गई थी। अब जैसे जैसे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी इमीडिएटली तो कीमत बढ़ती नहीं है, ये धीरे धीरे एडजस्टमेंट होगी, धीरे धीरे क्वेश्चन भरा जाएगा, धीरे धीरे खड्डे भरे जाएंगे, धीरे धीरे एडजस्टमेंट होगी। मुझे लगता है इन फुल स्विंग ये अगले साल के मिडिल तक आएगी, लेकिन कीमत अभी 2-3 महीने बढ़ने वाली मुझे नजर नहीं आती। उसके बाद धीरे धीरे ये कीमत बढ़ेगी, पर वो लफ्फे भी मत सोचें लोग की जो पहले थे 21 में, हाँ वही बात आ जाएगी, वो बात अब आने वाली नहीं है। 3-4% प्राइस बढ़ेगा इज ए वेरी फेयर बेस्ट प्राइस जो सबके लिए ठीक है। चलो दैट्स वेरी गुड, लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर के। और बॉडी कहते ना कि इस बार अब की बार जो है वो इंतजार थोड़ी लंबी होगी, लेकिन इंतजार का फल कहते ना मीठा होगा, इसी उम्मीद के साथ लगे हुए हैं सब लोग, इंतजार कर रहे हैं। और देखिए साहब एनीथिंग एल्स यू वांट टू गिव? बस जी, थैंक यू वेरी मच फॉर एनी रियल एस्टेट नीड। अब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं, और आई कॉल यू बैक। फोन मेरा फॉरवर्ड होता है बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉल्स। द फास्टेस्ट वे टू रिप्लाई इज टेक्स्ट मैसेज मी विद योर नेम, नाम मत भूलिएगा। 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो आप मैसेज डालिए और अपना नाम लिखिए, आपको रिप्लाई आएगा। और इसके साथ साथ फिर हमने अभी कल 1 तारीख से हम फिर कैंपेन शुरू कर रहे हैं हायरिंग का, 1 अगस्त से, कल से। तो उसके लिए फिर हम बहुत अच्छे पैकेज लाए हैं, जैसे अभी हम जो नया स्टेटस खत्म होकर वो शुरू हुआ, उसके लिए 1-on-1 कल ट्रेनिंग, इन पर्सन कल ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे ऑफिस में। पिछले हफ्ते मेरी ट्रेनिंग अपने एजेंट्स के लिए थी। 4 किस्म की हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डरों से मिलाना। पीछे हम बिल्डर के बाद अपनी एजेंट्स लेकर गए थे बिल्डर को मिलवाने के लिए। बिल्डर्स को अपने ऑफिस में बुला लेते हैं हम लोग, नॉट ऑन द जूनियर रैंक, हाईएस्ट प्रेसिडेंट चेयरमैन जो है कैपेसिटी के जो है ऑफिसर्स वो आते हैं, ओनर्स आते हैं, मिलवाते हैं। आप हमें मिलिए और देखिए द डिफरेंस। 647-299-4757। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।